सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। समझे आप? कल है माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन। कल की अष्टमी बहुत बड़ी है। कल गुप्त नवरात्र की अष्टमी भी है और कल की जो अष्टमी है वो माता बगलामुखी को समर्पित है। ये अष्टमी बहुत खास है और इस अष्टमी का व्रत सिर्फ शाक्ति नहीं रख सकते हैं, जो शक्ति की आराधना करते हैं सिर्फ वो ही नहीं रख सकते हैं, आप भी रख सकते हैं। मैं वर्षों से इस व्रत को करती हूँ और इस व्रत के जो परिणाम है ना वो अभूतपूर्व है। मेरे पास शब्द नहीं है उनको एक्सप्रेस करने के लिए, इसीलिए आज मैं आपको बताने आई हूँ। आप अष्टमी का व्रत ज़रूर करें, आप कल का व्रत ज़रूर करें। आपको करना क्या है मैं बताती हूँ आपको। आपको माता को सुबह पहले आप खुद स्नान कर लीजिए। स्नान करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद आपको माता को स्नान कराना है। थोड़ा सा गंगा जल डाल के पानी में आपको माता को स्नान कराना है। माता को पीले वस्त्र धारण कराने हैं, पीले आभूषण धारण कराने हैं माता को। आपको माता को पीला भोग आपको लगाना है। माता को आप केसर के लड्डू लगा सकते हैं, केसर की बर्फ़ी का भोग लगा सकते हैं, बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, मूंग की दाल के हलवे का भोग लगा सकते हैं। माता को पीली चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है, आप वो भोग लगा सकते हैं माता को। माता को आप पान का बीड़ा चढ़ा सकते हैं, पान के बीड़े का भोग लगा सकते हैं। और माता को आप कल के दिन इत्र भी अर्पित जरूर करें, ज़रूर करें। और जब करें तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हुए माता को इत्र का अर्पण करना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षी अमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षी अमामृतात्। इसका उच्चारण करते हुए इत्र अर्पित कीजिए। हमेशा आपको इसका उच्चारण करना है। आप अगर शंकर भगवान पे भी इत्र अर्पित करेंगे तो इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए इत्र अर्पित करिए। सुगंधी अर्पित करने के बाद माता को पीले फूलों की माला चढ़ाइए, माता को पीले फूल पहनाइए और इसके बाद आप तैयारी करिए माता के अग्यारी की। अग्यारी जब आप करेंगे तो अग्यारी खाली आपको बताशे के जोड़े से नहीं करनी है। आपको अग्यारी कैसे देनी है ये मैं आपको बताती हूँ। अग्यारी में आप बताशे का जोड़ा तो चढ़ाएंगे ही, इसके साथ ही आप अग्यारी लौंग से भी कर सकते हैं। आपको 11 बार अग्यारी करनी है लौंग से। लौंग को घी में डुबोकर आपको अग्यारी में लौंग को छोड़ना है। हवन में लौंग को आपको छोड़ना है। जब आप लौंग को छोड़ेंगे तो आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये बीज मंत्र है माता का। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप करते हुए आपको प्रत्येक आहुति पे इस मंत्र का जाप करना है और आपको लौंग से जो है वो आहुति देनी है। जब लौंग चट चट बोलती है ना हवन में, तो वो हमारी सभी समस्याओं का, हमारे दुख का, हमारे तकलीफ़ों का, हमारे रोगों का नाश होने का सूचक होता है लौंग का। इसके बाद आप हरी इलायची से हवन कर सकते हैं। आप 7 बार हरी इलायची को छोड़ेंगे बीज मंत्र का जाप करते हुए माता की। इसके बाद सबसे आखिर में आपको क्या करना है, आप इसके आप गूगल से भी आप आहुति दे सकते हैं, आप छैल छबीली से आहुति दे सकते हैं, आप लोबान से भी दे सकते हैं। और सब में आपको यही मंत्र बोलना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। सभी दिशाएं आपकी सुरक्षित हैं, आपके घर की वास्तु सुरक्षित है, आपके घर का वास्तु सुरक्षित होता है, 10 दिशाएं सुरक्षित होती हैं और जो 10 दिशाओं में आपके शत्रु हैं उनका भी नाश हो जाता है। अगर किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र इत्यादि कुछ किया है उसका भी नाश हो जाता है। और उसके बाद जल छोड़ के आपको उठ जाना है। अब आपको क्या करना है, आप कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। कन्याओं को आप उसका हलवे चने का भी करा सकते हैं और मूंग की दाल के हलवे का भी आप भोजन करा सकते हैं, वो भी आप बांट सकते हैं। मंदिर में आपको जाके माता को श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पित करना है। माता को आपकी अगर क्षमता है साड़ी चढ़ाने की तो पीले रंग की साड़ी चढ़ाइए। अगर आप ड्रेस चढ़ाना चाहते हैं, आप पोशाक चढ़ाना चाहते हैं, आपकी व्यवस्था उतनी ही है, आप पोशाक चढ़ाइए। माता को श्रृंगार का समस्त सामान जो श्रृंगार का होता है वो चढ़ाइए। स्पेशली वो बिटिया लोग जिनकी शादी नहीं हो रही है या जिनकी शादी में विलंब हो रहा है, वो इस उपाय को हर अष्टमी को ज़रूर करें।
अगली गुप्त नवरात्र तक आपका विवाह हो जाएगा। ये उपाय मैं बहुत लोगों को बता चुकी हूँ और सबका ये उपाय जो है वो सफल हुआ है, इसीलिए मैं आपको ये उपाय बता रही हूँ। आप बिटियों से माता को सुहाग का सामान चढ़वाइए और उसमें आप जब जब सुहाग का सामान आप चढ़वाएंगे तो उसके साथ में, सुहाग के सामान के साथ में आपके पानी वाला नारियल भी ज़रूर होना चाहिए, जो पंडित जी माता को चढ़ा के आधा वहीं रखेंगे, आधा आपको दे देंगे। वो आप प्रसाद के रूप में घर ले आएंगे और सभी कंजकों को बांट दीजिए या घर में सबको उसका प्रसाद बांट दीजिए। इसके अलावा आप जो है ध्वज ज़रूर लेके आएंगे और माता के मंदिर में आप अपने हाथों से अगर ध्वज चढ़ाएं, अगर पंडित जी आपको आज्ञा दे दें तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने हाथों से ध्वज चढ़ाइए, अदरवाइज आप ध्वज जरूर दे के आइए माता का मंदिर में। विनती कर रही हूँ, कल अष्टमी का दिन है, व्रत ज़रूर करें, माता की सेवा ज़रूर करें। ये अष्टमी मैं कई वर्षों से चली आ रही हूँ, इसीलिए आज आपको बता रही हूँ मैं कि मैं कैसे पूजा करती हूँ और आपको कैसे पूजा करनी है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और मुझे आगे बढ़ाएं ताकि मैं ऐसी ही और भी जानकारियाँ आपको दे सकूं। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम।